नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि लगभग 15 साल बाद अब कोई मुख्यमंत्री कामों की तरफ रफ्तार देने में जुटा हुआ है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक विभागवार बैठकें कर रहे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री उनके साथ बैठे हुए हैं, मुख्य सचिव भी साथ में हैं और बजट से पहले अलग अलग क्षेत्र के लोगों से संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के साथ बैठे हैं तो इसमें कौन सी ये खबर है, हेडलाइन है, सुर्खियां हैं या चर्चा का विषय है, या मुख्य सचिव साथ बैठे हैं तो भला कौन सी चर्चा का विषय है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में ये दोनों ही बातें बहुत अहम है। पिछली सरकार में, अशोक गहलोत सरकार में, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कभी साथ बैठे नजर ही नहीं आए थे। अब यहां पर दो उप मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री के साथ लगातार अब बैठना शुरू कर चुके हैं। कुछ बैठकों से लगातार ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। बड़ा फैसला भी लिया महिलाओं को तृतीय श्रेणी में आरक्षण का। उसके बाद अब प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई। इस बात का गहरा मतलब है। दरअसल 17 जून को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके आए। उसके बाद 18 को और 17 को ही उन्होंने 5 केंद्रीय मंत्रियों से एक के बाद एक बैठकें की, राजस्थान के जरूरी मुद्दों पर बातचीत की और उसके बाद जैसे ही यहां पहुंचे तो 18 और 19 आज है, लगातार मैराथन बैठकें कर रहे हैं मुख्यमंत्री और इन सभी बैठकों में दोनों उप मुख्यमंत्री उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो क्योंकि राजस्थान चुनाव के बाद एक बड़ी चर्चा ये थी कि 11 सीट पर बीजेपी के हारने का मतलब है कि स्टार प्रचारक तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे, इसलिए वो जिम्मेदारी ले। ये भी कहा जा रहा था कि राजस्थान में कुछ विधायक हैं, विरोधी गुट हैं, वो सक्रिय हुआ है और विधायकों की जो संख्या है उनके समर्थन में वो राजस्थान में कोई बड़ा बदलाव तुरंत ला सकती है। और ये चर्चा कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं के बीच में ज्यादा इसलिए चिंता का विषय बनी हुई थी क्योंकि कोई भी जब मुख्यमंत्री या सरकार स्थिर होती है तो कार्यकर्ताओं और नेताओं पार्टी के लिए कुछ काम करने की स्थिति में होती है। और अगर स्थिरता नहीं है तो आपने देखा कि पिछली बार अशोक गहलोत सरकार में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी आखिर तक जाते जाते हुए थे। ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सीट की हार के बाद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भरोसा जताया है तो अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करे। पिछले 15 साल में अलग अलग कारणों से राजस्थान में कामों की रफ्तार नहीं बढ़ पाई। पिछले 5 साल अशोक गहलोत सरकार के ज्यादातर समय सरकार बचाने और पार्टी के भीतर जो आंतरिक गुटबाजी थी उसमें निकला। उससे पिछली बार 5 साल का कार्यकाल जो है वसुंधरा राजे के समय में भी उतना अच्छा काम नहीं हो पाए जितना उनके पहले कार्यकाल में, ऐसा कहते हैं लोगों ने, तुलनात्मक रूप से हुए। उससे पिछले यानी कि दूसरी बार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने तब भी उनकी सरकार में लगातार चुनौतियां पार्टी के भीतर के गतिरोध थे। यानी कि 15 सालों से जो काम राजस्थान में नहीं हुए हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जिम्मेदारी है कि वो उस गैप को, उन लैप्सेस को फिल करे और एक सुदृढ़, एक स्थिर शासन राजस्थान की जनता को, राजस्थान को दे। ये बात इसलिए कि कार्यकर्ता और पार्टी के नेता अब इस बात को समझ लें कि देश के प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात के बाद एक स्पष्ट संदेश और संकेत जो दिया है कि राजस्थान में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो कुछ कुछ संदेह की भाषा में बात कर रहे थे, अब उन्होंने भी एक तरह से चुप्पी साध ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब शपथ ली थी तो एक चुनौती, एक सवाल ये था कि पहली बार के विधायक को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया, वरिष्ठों की उपेक्षा हुई है और भी बहुत तरह की बातें हुई। लेकिन केंद्रीय आला कमान ने एक नए चेहरे पर भरोसा किया। उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि केंद्र की रीति नीति के साथ, केंद्र के साथ मिलकर कदम से कदम चलाने वाला ऐसा चेहरा, ऐसा नाम जो ज्यादा सवाल खड़े नहीं करे या जो ज्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ली थी, ना सिर्फ विपक्ष ने उन्हें पर्ची का मुख्यमंत्री कहा बल्कि
पार्टी के भीतर बीजेपी में भी बहुत तरह तरह की चर्चाएं हुई, बड़ी निराशा हुई, बहुत बड़ा वर्ग जो है वो उदास हुआ, सीनियर लीडरशिप उपेक्षित महसूस कर रहा था, बहुत तरह की बयानबाजी भी हुई, वसुंधरा समर्थकों ने बहुत कुछ कहा। लेकिन उसके बाद भी राजस्थान में केंद्रीय नेतृत्व ने किसी की नहीं सुनी और भजनलाल शर्मा को न सिर्फ विधानसभा के चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी, उन्हें चंद्रशेखर जो यहाँ के संगठन महामंत्री थे उनका काफी करीबी बताया गया। उन्हें यह भी कहा गया कि कैसे वो शासन प्रशासन संभालेंगे क्योंकि उन्हें कोई अनुभव नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से भजनलाल शर्मा सरकार चला रहे हैं, बड़े मुद्दों पर जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे किरोड़ी लाल मीणा के मसले को अगर हम देखें तो भजनलाल शर्मा की कोई प्रतिक्रिया, किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये बहुत सुंदर तरीका था जो इस विषय को उन्होंने हैंडल किया। वैसे ही चीफ सेक्रेटरी के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री की जो हैंडलिंग है वो काबिले तारीफ है और तमाम जो अटकलें हैं, तमाम जो उन पर विपक्ष के हमले हुए, उन्होंने किसी को कोई किसी तरह की बयानबाजी में फंसने की बजाय काम करने पर ध्यान दिया। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ये जरूरी है कि वो विपक्ष के हमलों को देखते हुए कैसे अपने काम को आगे बढ़ाता है। चीफ सेक्रेटरी के मुद्दे पर भी जिस तरह से उन्होंने बहुत ही संजीदगी से इस मुद्दे पर बिना कुछ बोले चीफ सेक्रेटरी को अब बैठकों में साथ लेकर एक संदेश जो दिया है, विपक्ष को चुप किया है। तो कुल मिलाकर पहली बार के विधायक का मुख्यमंत्री बनना जितने सवालों के घेरे में था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन सवालों के जवाब अपने काम से देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। चाहे विपक्ष के हमले हों, चाहे अपने कैबिनेट के साथियों की बयानबाजी हो, सबको दरकिनार करते हुए, चुप्पी साधे हुए अपने काम पर आगे बढ़ जाना एक नए नहीं बल्कि परिपक्व नेता की निशानी है। और अगर भजनलाल शर्मा इसी परिपक्वता से जो पिछले 6 महीने उन्होंने निकाले हैं, अगले 6 महीने और अपने कार्यकाल को बढ़ाते हैं, लोकसभा चुनाव में हार निश्चित रूप से एक बड़ा डेंट था और जिसका जवाब उन्हें देना था, उन्होंने दिया भी होगा, प्रधानमंत्री ने मांगा भी होगा। एक उनका जब भी उनके कार्यकाल का बही खाता बनेगा तो निश्चित रूप से इस बात की चर्चा होगी। लेकिन तुलना भी होती है कि पिछली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और चुनाव में लोकसभा में उनकी एक भी सीट नहीं आ पाई थी। ऐसे में राजनीतिक दल और खास करके बड़े राजनीतिक दल इस बात को समझते हैं कि वो कौन कौन से कारण रहे होंगे। मुख्यमंत्री ने भी जरूर प्रधानमंत्री को और देश के अपनी पार्टी के अध्यक्ष को इस बात को समझाया होगा कि कैसे उनके गृह जिले तक में विजय बंसल जैसे, जो कि वसुंधरा राजे के बहुत करीबी समर्थक माने जाते हैं, उन लोगों ने कैसे पार्टी को हराने में भरतपुर में भी काम किया। तो वो जो तमाम लोग जो पार्टी के भीतर रहते हुए और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे इस लोकसभा चुनाव में, उनको लेकर भी किसी तरह का कोई विवादित बयान नहीं देना मुख्यमंत्री की और एक मैच्योरिटी को बताता है। और भी पार्टी छोड़कर जाने वाले लोग थे, पार्टी में रहते हुए वरिष्ठ नेता हैं जो अभी अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं, उन सब नेताओं को लेकर भी भजनलाल शर्मा का जो रवैया है और जो अप्रोच है काम की, वो अभी उन्हें एक नए पहली बार के विधायक से कहीं ज्यादा देख पा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की जनता के लिए अब जो जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए वो ये कि आपके जो जरूरी बुनियादी मुद्दे हैं आप सरकार तक पहुंचाएं, अपनी आवाज उठाएं और विपक्ष के जरिए आप अपनी आवाज को और मजबूत करिए। अपने अपने इलाके, अपने अपने विधानसभा की जो युवाओं की, महिलाओं की समस्याएं जो हैं उन पर ध्यान दें, उनसे कैसे पार पाएं ये अपनी सरकार तक पहुंचाएं। और साथ ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब उम्मीद बढ़ा सकते हैं कि राजस्थान में एक स्थिरता की तरफ सरकार जा रही है और अगर ये सरकार इसी तरह से काम करती है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के नाम पर इनाम मिलने वाला है, तो कुछ और अलग अलग संगठन में आने वाले चुनावों में जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। तो आज बीजेपी के भीतर की जो क्लेश है, भीतर घात जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में हार हुई है, अब सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री का भरोसा हासिल करने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री
बीजेपी के भीतर की आंतरिक कलह और जो गुटबाजी है और जो गतिरोध है उसको भी कम कर पाएंगे? सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने अब यही है कि वो उससे कैसे पार पाते हैं। सीपी जोशी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो, और उन दोनों के बीच की ट्यूनिंग भी अच्छी है, दोनों के बीच, दोनों कम बोलते हैं, दोनों का जो संगठन का जो अनुभव है, हालांकि सीपी जोशी का लोकसभा में तीसरी बार पहुंचे हैं, तो राजनीतिक जनता के बीच चुनावी राजनीति में उनका पुराना भजन लाल शर्मा से ज्यादा अनुभव है। तो ऐसे में ये दोनों नेता अगर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मिलकर काम करते हैं आने वाले लोकल बॉडीज के चुनाव के लिए, हालांकि संगठन को लेकर ये बात है कि संगठन में बदलाव हो सकता है, और उसका भी बड़ा कारण कास्ट फैक्टर है कि कास्ट जो है दोनों की, प्रदेश अध्यक्ष की और मुख्यमंत्री की एक होने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान में बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अगर इसी सोच और अप्रोच के साथ अपनी सरकार को आगे बढ़ाते रहे तो उन पर लगे हुए तमाम आरोपों को वो साथ साथ धोते जाएंगे। ऐसे में अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसी सोच और अप्रोच के साथ इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे और कुछ कुछ काम आगे इसी स्पीड से बढ़ाते रहे तो राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की जनता के लिए और देश के सबसे बड़े प्रदेश के लिए अच्छे संकेत हैं, और खुद भजन लाल शर्मा के लिए भी। हालांकि मुख्यमंत्री पर आरोप ये भी लगे कि वो पार्टी के सभी नेताओं को साथ लेकर नहीं चल पाए, अगर साथ लेकर चलते तो लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी हार नहीं होती। वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा, ये तमाम जो लोग हैं जो इस तरह से नाराज नजर आ रहे हैं आज भजन लाल शर्मा, क्योंकि उनसे बहुत जूनियर है उम्र के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से, तो ये जो बड़े कारण रहे कि भजन लाल शर्मा ये 11 सीट पर चुनाव जीत सकते थे अगर पार्टी के सभी लोगों को साथ लेकर चल पाते। लेकिन सवाल ये है कि क्या भजन लाल शर्मा को साथ लेकर इन सबको चलना है, इसका संकेत केंद्रीय आलाकमान से था, या उन्हें अपने विवेक से ये तय करना था कि राजस्थान की सीट निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अपना फैसला लेते कि वो वसुंधरा राजे के पास भी जाते, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ भी बैठते और क्या लोकसभा चुनाव में कुछ सीट बढ़ा सकते थे। ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब 5 विधानसभा की सीट पर चुनाव होना है और इन सीट का चुनाव जो है वो भजन लाल शर्मा की दूसरी परीक्षा है। पहली परीक्षा में 11 सीट का हारना उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, जिसे अभी पार्टी ने कम से कम, क्योंकि पूरे देश में ही पार्टी की सीट कम हुई तो राजस्थान की सीट को भी उस तरह से शायद भजन लाल शर्मा के पहले इस परीक्षा के नतीजे को पार्टी ने उस तरह से नहीं लिया है। लेकिन 5 विधानसभा के जो नतीजे आएंगे उसमें भी बीजेपी के लिए स्थिति अभी तो अच्छी नहीं दिख रही है। अब कैसे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इन 5 विधानसभा की सीट पर कितनी सीट बचा पाते हैं, कैसे अपनी पार्टी को मजबूत कर पाते हैं, ये उनकी दूसरी बड़ी चुनौती है। और इस वक्त जब वो कामों को रफ्तार देते नजर आ रहे हैं, अगर वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर इन 5 विधानसभा की सीट पर कुछ भी, थोड़ी बहुत भी बढ़त बना सकते हैं, बचा सकते हैं, तो ये उनकी दूसरी परीक्षा है जिसकी तैयारी उन्हें बजट और तमाम दूसरी तैयारियों के साथ करनी है।